TRE 3 की पोस्टिंग की प्रक्रिया में हुआ बदलाव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बीपीएससी TRE 3.0 के टीचर्स की पोस्टिंग के प्रोसेस के बारे में। उसमें बदलाव हुआ है, क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक नया पोर्टल बनाया गया, उसके हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा क्षेत्र जो है वो शहरी का होगा या ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग होगी, इस पे बात करेंगे। किस आधार पे जो है वो रिक्तियां बनाई जाएंगी, इन सभी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए कर देती हैं वीडियो को स्टार्ट। एक एक चीज हम डिटेल में समझने वाले हैं। TRE 3 की पोस्टिंग के लिए बदल गया प्रोसेस, बन गया नया पोर्टल। ओके, महिला, पुरुष और दिव्यांग के आधार पे जो है वो रिक्तियां जो है वो बनाई जाएंगी। आगे का देखेंगे। महिला, पुरुष और दिव्यांग के आधार पर स्कूलवार रिक्ति तैयार होगी, यानी कि कौन से स्कूल में कितनी फीमेल की सीटें खाली हैं, कितनी मेल की सीटें हैं, कितने दिव्यांग हैं, उस आधार पे जो स्कूल है, स्कूल वाइज जो है वो रिक्तियां जो है, वेकेंट सीट जो है वो खाली किया जाएगा। और TRE 3 की पोस्टिंग के लिए जो प्रोसेस है वो चेंज हो गया और इसके लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है। सोमवार से यानी कि कल से ही इस रिक्ति बनाने की जो शुरुआत है वो कर दी गई है। मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में स्कूलों में महिला यानी कि कितनी फीमेल्स हैं, कितनी दिव्यांग हैं, कितने पुरुष शिक्षकों की जरूरत है, उसको अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित स्कूल में कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, शिक्षक हैं, इनसे संबंधित सभी जिलों को इन स्कूल में कितनी महिला और पुरुष शिक्षक अभी चाहिए, इसकी रिक्ति के साथ जो है वो जिला अपलोड करना होगा। अब तक केवल स्कूलवार ही रिक्तियां, मतलब अब तक क्या होता था, बस ये पूछा जाता था कि आपके स्कूल में कितने टीचर्स की जरूरत है, बस इतना नहीं। अब क्या होगा, कितनी फीमेल्स हैं, कितने मेल हैं, कितने डिसेबल्ड हैं, उसके आधार पे जो है वो रिक्तियां तैयार किया जाएगा। इससे क्या होगा, पहले क्या होता था कि स्कूल में कितने पोस्ट हैं बस वो पूछा जाता था, इसमें कितनी फीमेल हैं, कितने मेल हैं और कितने दिव्यांग हैं ये डिसाइड नहीं हो पाता। तो क्या होता था, किसी किसी स्कूल में भर भर के मेल चले जाते थे, किसी स्कूल में भर भर की फीमेल होती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि भैया स्कूल है, बॉयज गर्ल्स दोनों आते हैं, तो इस चीज को इक्वलाइज करने के लिए क्या किया गया है कि इस वाइज जो है वो मतलब ऐसे डेटा देना है कि कितने टीचर्स मेल हैं, कितनी टीचर्स फीमेल हैं और कितने टीचर्स जो है वो दिव्यांग हैं। इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी है वो देनी पड़ेगी। महिला और दिव्यांग को पास के स्कूल में पदस्थापन को लेकर इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो किया गया है, ताकि जो फीमेल्स हैं उनको ज्यादा दूर ना ट्रेवल करना पड़े, जो दिव्यांग हैं उनको ज्यादा दूर ना भेजा जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि TRE 3 के जो टीचर्स हैं उनकी शहरी क्षेत्र में नहीं होगी पोस्टिंग। तो ये एक बैड न्यूज कह सकते हैं, क्योंकि भैया ग्रामीण तो गांव है, फिर आपकी जो पोस्टिंग है वो शहर के क्षेत्रों में नहीं होगी। इस चीज को इन्होंने क्लियर कर दिया है। आगे देखेंगे। जिलों को विद्यालयों में कितनी फीमेल्स हैं, कितने दिव्यांग हैं, कितने मेल टीचर हैं, इनको अपलोड करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि शहरी क्षेत्र में इनको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। शहरी क्षेत्र में जितनी भी सीटें खाली हैं उस पर पहले से ही लॉक लगा दिया गया है। आगे देखेंगे। 2000 से अधिक पद पर पोस्टिंग की जाएगी। जिलों में 2000 से अधिक पदों पर TRE 3 में पोस्टिंग होनी है। जिलों को यह अधिकार दे दिया गया है कि किस स्कूल में कितनी महिला रहेगी, ये स्कूलवार जो है वो लिख कर भेजेंगे। आगे का देखेंगे। अब मान लो जिस स्कूल्स में शौचालय हैं, रैंप हैं, ठीक है, वहीं पर दिव्यांग शिक्षकों की जो है वो पोस्टिंग कराई जाएगी। और पहले क्या होता था कि जब महिलाओं को स्कूल दिया गया था तो क्या हो गया था, महिलाओं और दिव्यांगों को जो पोस्टिंग है वो दूर दराज मिल गया था, जिससे उनको काफी परेशानी हुई थी। फिर ये ट्रांसफर के चौंचले आ गए थे और ट्रांसफर तो आप देख ही रहे हैं कब से चल रहा है और भगवान जाने कब तक चलेगा। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए ये जो है वो एक पहल की गई है। आगे देखेंगे। बच्चों की संख्या व जरूरत के हिसाब से स्कूल में फीमेल्स और दिव्यांग शिक्षक डाले जाएंगे। जिस स्कूल की रिक्तियां महिला और दिव्यांग के लिए अलग अलग डाली जाएगी, उसे कोडवार ही क्या करना है, अपलोड करना है और फिर इसको राज्य स्तर से पदस्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं रीकाउंसलिंग की, जो कि 28 तारीख से स्टार्ट है। सिर्फ और सिर्फ 10% अभ्यर्थी ही ऐसे हैं जो कि रीकाउंसलिंग में शामिल हुए थे। जिले में सोमवार यानी कि 28 अप्रैल को 10% अभ्यर्थी जो है वो रीकाउंसलिंग में उपस्थित हुए थे। उनको जो है तीसरी बार काउंसलिंग का मौका मिला था। और जिन अभ्यर्थी पहले 2 बार काउंसलिंग में वो रिजेक्ट हो गई थी, कोई गड़बड़ी थी, उनको तीसरा मौका दिया गया था। अब उसमें भी जो है केवल और केवल 10% ही प्रेजेंट हो पाए हैं। आगे देखेंगे। जिले में 266 अभ्यर्थियों को स्लॉट जो है वो अलॉट हुआ था, जिसमें 29 अभ्यर्थी ही जो है वो आए थे। 266 में 60% अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र में गड़बड़ी मिली थी, जिसकी वजह से उनकी जो काउंसलिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। सोमवार को जिला निबंधन परामर्श
परामर्श केंद्र में काउंसलिंग कैंप लगाया गया था। तो ये TR3 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज था। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।